हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास 12 मैथ विद प्रिया। हम पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम में हमारा अध्याय 7 समाकलन और उसकी प्रश्नावली संख्या 7.1। तो हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि हम निरीक्षण विधि द्वारा किस तरीके से समाकलन को ज्ञात करते हैं। तो निरीक्षण विधि यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी देखा था। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज यानी कि समाकलन ज्ञात कीजिए। आप सभी जानते हैं कि जो प्रति अवकलज होता है यानी कि एंटी डेरिवेटिव होता है, उसी को समाकलन कहा जाता है। और हमें क्या करना है, फलनों के निरीक्षण विधि द्वारा प्रति अवकलज ज्ञात करने हैं। तो निरीक्षण विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो भी प्रश्न दिया हुआ होता है, जिस तरीके से ये है, हम एक ऐसा फलन सोचते हैं जिसका अवकलन करने पे हमें ये वाला फलन मिल जाए। यानी कि हम क्या करते हैं, एक कोई फलन f(x) सोचते हैं जिसका अगर हम अवकलन कर दे तो हमें क्या मिलना चाहिए, g(x), यानी कि जो फलन हमें दिया हुआ था वो मिलना चाहिए। तो ये होता है हमारे पास स्टार्टिंग का जो स्टेप है हमारे इस वाले मेथड में। तो सबसे पहले हमें एक ऐसे फलन का चयन करना है जिसका अवकलन करने पे हमें जो दिया गया फलन है वो मिल जाए। तो हमारे पास क्या है, cos 3x है। तो अगर हम अवकलन कर दें sin 3x का तो हमें क्या मिलेगा, तो अगर हम अवकलन कर दें जिसका sin 3x का तो हमें क्या मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि जो sin x का अवकलन होता है वो क्या होता है, cos x होता है। तो अवकलन किसका, sin x का, वो होता है हमारे पास cos x। तो यहाँ पे हमारे पास x की जगह पे क्या आ रहा है, x की जगह पे हमारे पास 3x आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, श्रृंखला नियम का उपयोग करेंगे। श्रृंखला नियम में जो भी x की जगह पे आ रहा होता है उसका अवकलन करके गुणा में लगा देते हैं। तो अगर हमारे पास x की जगह पे 3x आ रहा है तो हम 3x का अवकलन करके गुणा में लगा देते हैं। तो sin x के अवकलन को हम क्या लिखते हैं, cos x लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos x की जगह पे क्या है, 3x है, तो ये हो जाएगा 3x। और फिर अवकलन कर देंगे किसका, 3x का। तो देखते हैं हमारे पास 3x का अवकलन क्या होता है। 3 जो है वो एक अचर है, अगर ये अचर है तो ये क्या हो जाएगा, अवकलन से बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 3 किसका अवकलन, x का अवकलन। x का अवकलन होता है 1, यानी कि हमारे पास आएगा 3। ये जो 3 है इसका हम क्या करेंगे, गुणा में लगा देंगे इसको। तो ये हमने निकाला, एक ऐसा फलन सोचा जिसका अगर हमने अवकलन किया तो हमारे पास जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया फलन था वो हमें मिल गया। और 3 कैसे आया, हमने श्रृंखला नियम का उपयोग किया और श्रृंखला नियम का उपयोग करने पे हमें यहाँ पे 3 मिला। ये जो अवकलन होता है 3x का वो हमने निकाला 3। अब क्या करते हैं, cos 3x को अकेला करते हैं। उसके लिए जो 3 है इसको हम इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 1/3 और अवकलन किसका, sin 3x का। और ये किसके बराबर चल रहा है, ये बराबर चल रहा है cos 3x के। तो हमने क्या किया, इस 3 को इधर ले गए तो ये हो गया 1/3 और अवकलन sin 3x का किसके बराबर चल रहा है, cos 3x के बराबर चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, आप सभी जानते हैं कि ये जो 1/3 है वो एक अचर है। अगर ये हमारे इसके अवकलन के अंदर लिखा हुआ होता तो ये बाहर आ जाता। अगर हम अवकलन कर दें किसका, 1/3 sin 3x का, तो ये जो 1/3 है वो बाहर आ जाता और हमें किसका अवकलन देखने को मिलता, sin 3x का अवकलन देखने को मिलता। तो यहाँ पे हमारे पास 1/3 जो है वो बाहर लिखा हुआ है, तो हम उसको अंदर भी ले जा सकते हैं। तो हमने इस अचर वाले जो पद है हमारे पास, इसको अंदर ले गए तो हमारे पास मिला अवकलन 1/3 sin 3x और इधर चल रहा है हमारे पास cos 3x। एक बार फिर से देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि 1/3 क्योंकि एक अचर है तो अवकलन से बाहर आ जाता। अगर हमारे पास अंदर लिखा हुआ होता तो
तो क्योंकि ये चर है तो ये अवकलन के अंदर भी जा सकता है। यहाँ पे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बाहर भी आ सकता है और अगर बाहर है तो ये अंदर भी जा सकता है। तो हमें मिला 1/3 sin x का अवकलन cos 3x के बराबर। अब हम जानते हैं कि समाकलन और अवकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, यानी कि अगर हमारे पास किसी फलन का अवकलन करने पे हमें ये मिल रहा है तो इसका समाकलन करने पे हमें क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा। तो इसका अवकलन अगर इसके बराबर है तो इसका समाकलन किसके बराबर होगा, इस वाले पद के बराबर होगा। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि समाकलन किसका, cos 3x का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1/3 sin 3x और प्लस में आ जाएगा समाकलन का अचर यानी कि c। तो ये हमारे पास इसका उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए हमने इसको किस तरीके से किया। हमने सबसे पहले इसमें निरीक्षण विधि का प्रयोग किया। निरीक्षण विधि में हमने एक ऐसे फलन का चयन किया जिसका अवकलन करने पे हमें cos 3x मिला। cos 3x हमें प्रश्न में ही दिया हुआ था। तो 3 कहाँ से आया, 3 हमने यहाँ पे श्रृंखला नियम का प्रयोग किया, चेन रूल का प्रयोग किया तो हमें मिला 3। फिर हमने इस 3 को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए। तो लेफ्ट हैंड साइड में ले जाने के बाद में हमने कहा कि अगर ये अचर है तो ये अंदर भी जा सकता है, तो हमारे पास कुछ ऐसा मिला। अब अवकलन और समाकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं तो इसका समाकलन किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 sin 3x प्लस c के बराबर हो जाएगा और ये जाएगा हमारे पास उत्तर। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा प्रश्न संख्या 3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।